भोपाल की बेटी राहिला फिरदौस ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। 2026 में होने वाले WPL में वह अपने क्रिकेट प्रतिभा का जलवा दिखाती नजर आएंगे। राहिला पिछले 8 सालों से क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। वह वनडे चैलेंजर्स टीम की सदस्य रह चुकी हैं और पिछले साल BCCI के वनडे टूर्नामेंट को अपनी कप्तानी में जीत चुकी हैं। आइए जानते हैं राहिला फिरदौस की क्रिकेट जर्नी उनकी जुबानी में। हमारे साथ है राहिला फिरदौस, जो कि मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और राहिला जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी नाइस इंट्रोडक्शन मैम। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे WPL की आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सबसे पहले उसके लिए आपको हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं, बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, फाइनली मेरा WPL में हुआ। और उसकी तैयारी मैं ऑक्शन का ही वेट कर रही थी कि ऑक्शन के जैसे ही ऑक्शन क्लियर होता है उसके बाद मैं अपने प्लान्स रखूंगी। ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशंस और आगे के जो प्लान्स होते हैं वो तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थे ही, लेकिन अब यहाँ से क्या और आगे करना है तो वो प्लान्स मेरे हैं अभी। तो बस उसी की तैयारी चल रही है फिलहाल के प्रैक्टिस सेशंस में क्या करना है और चीज़ें वहाँ पे क्या डिमांड करने वाली है, किस तरीके से चीज़ें होने वाली है, तो वो सब बैक ऑफ द माइंड मेरे चल ही रहा है फिलहाल। कितना उत्साह है और कितना चैलेंजिंग है WPL आपके लिए? क्योंकि मध्य प्रदेश यदि हम बात करें तो 5 खिलाड़ियों में से राहिला फिरदौस का भी नाम है। गर्व की बात है बहुत ये। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, और भोपाल की फर्स्ट फीमेल भी कह सकते हैं जो WPL के लिए खेल रही है। बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा ओकेजन है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इवन इस सोसाइटी के लिए, इस पूरे भोपाल के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बिल्कुल। राहिला, यदि हम बात करें जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं, कैसे आपने इस करियर को चुना और कितना आपको इसके पीछे जो है संघर्ष करना पड़ा? एग्जैक्टली इधर आप कह सकते हैं कि कोई भी इनिशियल स्टेज में एक छोटे से एरिया से या इस मुस्लिम फैमिली से निकलने से टाइम पे आप सोच नहीं सकते कि आप इतने बड़े स्टेज पे आ पाओगे। और मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा शौक नहीं था। मैं क्रिकेट को देख के ही फैसिनेट होती थी, चाहे बॉयज़ का हो या गर्ल्स का हो। मुझे बचपन से पता नहीं था कि गर्ल्स का क्रिकेट भी, इसलिए मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट करा जब मुझे पता चला। तो इस एरिया से निकलने के बाद, मतलब इस एरिया में भी जहाँ मैं रहती हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि बाहर भी आप अगर खेलते हो तो आपको आपकी मदर को टॉन्ट पड़ते हैं कि लड़कों के साथ आप खेल रही हो। कोई सपोर्ट नहीं करता है कि लड़कियों को अंदर रखिए। फिर टी-शर्ट पैंट पहनकर आप बिल्कुल क्रिकेट खेल रही हैं लड़कों के साथ। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। वो एक्चुअली ये स्ट्रगल तो होता ही है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इधर मेरी मदर का कि कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद है और जो चीज़ मुझे खेलना करना अच्छी लगती है उसके लिए उन्होंने कभी रोका नहीं। हमेशा यही सिखाया कि कायदे के दायरे में रह के अंदर आप हर चीज़ कर सकते हो, और उन्होंने वो मुझे सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो कायदे के दायरे में रहकर आप मध्य प्रदेश क्रिकेट महिला टीम की कप्तान बन गई और आपकी कप्तानी में वनडे भी जीती। क्या कुछ कहेंगे, कितना उस समय आपको अच्छा लग रहा था? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं देखूँ तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मिड ऑफ द टूर्नामेंट मेरे को स्टार्टिंग में ही मेरे को कैप्टन बनाया गया। देयर वाज नो प्लान, नथिंग, बट जर्नी की स्टार्टिंग से ही मैंने अपने आप को फिर उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करा। और बहुत बहुत बड़ा ओकेजन है टू बी ऑनेस्ट के 35 ईयर्स बाद जो MP काउंट भी नहीं होता था, हम कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। कहा जा सकता है कि राहिला फिरदौस ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। हाँ, नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा, उन्होंने मेरे जरिए करवाया। बस अब मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज किया है, मैं उनके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और सारे प्लेयर्स के लिए, सारे स्टाफ के लिए, सबका इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यस, मैं इसका अकेले क्रेडिट नहीं खाना चाहूँगी। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र है, उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पोजीशन के लिए। और फिर सारे टीममेट, सारे स्टाफ, XYZ पूरा MP से जो हमारे पीछे था, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। राहिला फिरदौस आने वाले समय में क्रिकेट में अपने आप को कहाँ तक देखती हैं? मैं क्रिकेट से ही मैंने एक बात सीखी है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगले 5 साल का प्लान होना चाहिए, अगले 2 साल का प्लान होना चाहिए। मेरा उससे अपोजिट है, क्योंकि मेरे साथ आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। ACL और मेनिस्कस की मेरा एक टूट गया था पैर का। तो उसी साल, ये 2023 की बात है, 1 जनवरी को मैंने अपने नोटबुक में लिखा था कि मैं इस साल ये करूँगी, मेरे ये गोल्स हैं। और मई में मेरे को इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद मुझे सर्जरी के बाद पूरा 1 साल बाहर रहना पड़ा। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए आप सिर्फ एक दिन का प्लान करो, 1 हफ्ते का प्लान करो। लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे इंडिया खेलना है, लेकिन आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आज मेरा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जिम जाना है, मुझे टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सोना है। तो जो स्मॉल गोल्स होते हैं मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और ऊपर वाले ने जहाँ पहुँचाना है वो तो पहुँचा ही देता है, अगर नीयत बहुत अच्छी और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो। बिल्कुल। यदि हम बात
बात करें राहिला फिरदौस की, महिला क्रिकेटर में सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सभी बहुत बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट इस टाइम पे बहुत अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रहा है और हमारा क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। बट मैं एज अ लीडर अगर देखूंगी, मुझे मैग लैनिंग बहुत पसंद है और इंडिया में हरमनप्रीत कौर, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आज से थोड़े दिन पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरा ख्वाहिश है कि मैं हैरी दी के अंडर में खेलूं, और ऊपर वाले ने शायद उस बात पे कुन कह दिया, जैसे कहते हैं मुंह में सरस्वती बैठी होती है, और ऊपर वाले की कृपा से मैं मुंबई इंडियंस में ही आई और मैं उनके अंडर में खेलने जा रही हूँ। तो यह शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर हैरी दी। उनका बैटिंग स्टाइल, उनका लीड करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली स्मृति इज ऑल्सो देयर, जेमी इज ऑल्सो देयर, क्लास प्लेयर, क्लास यू कैन से एथलीट्स, एवरीथिंग इज इन देम। आप सबको काउंट नहीं कर सकते, बट दीज सी प्लेयर्स आई लुक आफ्टर। और यदि हम बात करें पुरुष क्रिकेटर में, कौन आपका फेवरेट है? पुरुष में भी मैं ये बोलूँगी, मेरा ऐसा है मैं थोड़ी थोड़ी सबसे चीज़ें लेना पसंद करती हूँ। जैसे विकेट कीपर अलग देखती हूँ, बैटर अलग देखती हूँ। मैं विराट कोहली की बहुत सारी चीज़ें, उसका डिसिप्लिन, हार्डवर्क और उनका माइंडसेट जो है वो देखती हूँ। लेकिन मुझे फिलहाल जो अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ, MS धोनी मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। मैं विकेट कीपर भी हूँ, मैं लीडर भी हूँ, और मैं फिनिशिंग का रोल भी निभा रही हूँ, और बहुत कूल काम रहना पड़ता है। तो आई थिंक करंटली मैं जिनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही हूँ वो MS धोनी है। आपकी जैसे कई लड़कियां हैं जो कि क्रिकेटर बननी चाहती है, और उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगी? उनके पास कई साधन नहीं होते हैं और वो चाहती है कि हम भी राहिला फिरदौस बने। जिस तरीके से आप इंप्रेशन मानती हैं, आपको भी लोग मानते होंगे, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह से खेले, किस तरह से अपने करियर को उभारे? आई थिंक मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप, इंडिया में हमारा बहुत मिथ है कि हमें ऑब्वियसली चीज़ें हैं। सुनील छेत्री ने एक बात कही थी कि पॉलिटिक्स चल रही है, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप उसको छोड़ के मैं क्या मेहनत कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, डजेंट मैटर, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना करना है। तो जो भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं, मुझे सिर्फ उनसे ये चीज़ करनी है, दो नीयत बहुत अच्छी रखो और उस काम में लगे रहो। आप किसी भी चीज़ को 5 से 7 साल नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप उस चीज़ में कितना अच्छे हो। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 5 से 6 साल देना पड़ता है, फिर 1 साल ऐसा आता है जिसमें वो आपको रिटर्न में देता है। तो कोई भी जो भी न्यू प्लेयर्स हैं, बहुत छोटे शहर से, आपके पास जो भी सोर्स है, प्लास्टिक से कर सकते हो, टेनिस से कर सकते हो, लेदर से कर सकते हो, आप उस राह में जाओ और ऊपर वाला आपकी नीयत है और आपके इरादे देखता है, फिर वो धीरे धीरे आपके लिए लोग भी भेजता है, आपके लिए रास्ते भी बनाता है। तो कभी रुकना नहीं है फर्स्ट चीज़, और कभी इस मिथ में नहीं पड़ना कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, और वो एक कहते हैं बदगुमानी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वो दिमाग में नहीं लाने। दो चीज़ें, बहुत अच्छे से नियत से बढ़ते जाना है, और सेकंड पॉलिटिक्स में चीज़ों में नहीं पड़ना, तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बनाता जाएगा। बिल्कुल। तो आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया राहिला फिरदौस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो थी हमारे साथ मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान राहिला फिरदौस, जिन्होंने ये कहा कि यदि आपकी नीयत अच्छी है और आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको जो आप चाहते हैं वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कविता पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।